Students, we are going to continue the topic that we studied from the last video, that is properties of colloidal dispersion. ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, कलर पढ़ा, ब्राउनियन मोशन, टेंडल इफेक्ट देखा, जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अंडरस्टूड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है. वहाँ पे अभी लास्ट प्रॉपर्टीज कोएगुलेशन. नाउ कोएगुलेशन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. ठीक है गाइस, अब प्रेसिपिटेशन यानी क्या है? व्हेन एनी सब्सटेंस forms a solid material, समझो liquid substance react हो रहा है and some sort of a solid material do forms in the solution only, okay, and that solid material remains undissolved. कभी भी solutions react होने के बाद कुछ solid material form हो जाएगा in that solution only, understood. और वो solution में वो जो solid material form हुआ है वो shake करने के बाद भी dissolve नहीं होगा, it remains undissolved only, so that is said to be the precipitate, understood. उसको क्या कहते हैं? precipitate, या फिर शॉर्ट में PPT कहते हैं हम लोग. ओके, अब वही मेथड है कोएगुलेशन, द प्रेसिपिटेट, और यू कैन से अ कोएगुलेशन यानी कलेक्शन ऑफ अ पार्टिकल टू फॉर्म अ अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल ओनली. ठीक है, सो लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ अ कोएगुलेशन. सी हियर, द प्रेसिपिटेशन ऑफ अ colloids by removal of a charge associated with the colloidal particle is called coagulation. What is coagulation? The precipitation of a colloids by removal of a charge associated with the colloidal particle. Understood? Removal of a charge associated with the colloidal particle, that is said to be the coagulation. यानी colloidal solution में जो भी charge होंगे तो चार्ज को रिमूव कर लेंगे somehow and PPT will be formed, that is said to be the coagulation. ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कैसे रिमूव करेंगे? See here, the charge on the colloidal particle is due to the adsorption of the ion on their surface. ठीक है, चार्ज क्यों रहता है ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल? इज ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ आयन ऑन देयर सरफेस. आयन्स एड्जॉर्ब कर लेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, उसके वजह से चार्ज रहेगा. अंडरस्टूड ना? सो क्योंकि ये जनरली कोलॉइडल सोल्यूशन के प्रिपरेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, सो द इलेक्ट्रोलाइट गेट्स एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल एंड दैट्स व्हाई दे गेट द चार्जेस आइदर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स यानी क्या? वाटर रिपेलेंट कोलॉइड्स. हाँ, लायोफिलिक कोलॉइड्स, रिमूवल ऑफ अ चार्ज इज रिक्वायर्ड. प्रेसिपिटेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स अगर करना है, हमें लायोफोबिक कोलॉइड्स का PPT फॉर्म करना है, देन वी डू रिक्वायर्ड द रिमूवल ऑफ अ चार्जेस. In lyophilic colloids, the particle attracts the molecule of a dispersion medium and form a layer of a medium surrounding the particles, which may absorb the ions. Hence, for the precipitation of lyophilic colloids, removal of charge on layer is necessary. ठीक है, जो वॉट एवर लेयर फॉर्म करेगा द कोलॉइडल पार्टिकल इन द लायोफिलिक कोलॉइड्स, सो वहाँ से चार्ज शुड बी रिमूव्ड. अंडरस्टूड? देन द PPT विल बी फॉर्म, बिकॉज आउटर सरफेस पे जो चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, सो वो चार्ज रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर द लायोफिलिक कोलॉइड्स. अंडरस्टूड गाइस? सो कोएगुलेशन सिंपली it is a method where this colloidal particles gets precipitate. Understood? It is the precipitation of a colloids by removal of a charge associated with the colloidal particle is said to be the coagulation. ठीक है गाइस, अब चलते हैं मेथड टू इफेक्ट द कोएगुलेशन. कौन कौन सी मेथड है जहाँ पे हम लोग कोएगुलेशन कर सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन का, या फिर PPT फॉर्म कर सकते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन का? लेट्स सी. द फर्स्ट वन इज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. वी स्टडीड ऑलरेडी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में कोलॉइडल सॉल्यूशन को रख दिया, देन that removes the charges and that's why it is deposited on a particular electrode only. ठीक है, so here by electrophoresis the colloidal particle move towards the oppositely charged electrode and get discharged and precipitate. ठीक है ना? इलेक्ट्रोफोरेसिस में वही हो रहा है कि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के तरफ अपोजिट चार्ज स्पीसीज ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल मूव्स एंड देन गेट डिस्चार्ज एंड डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ इलेक्ट्रोड. दैट इज वन थिंग. सेकेंड वन, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल. अगर दो सोल है, one is positively charged, other one is negatively charged, so oppositely charged soul mix कर दिया, then it get neutralized and the PPT will be formed. Understood? No? So here when oppositely charged soul mix in an equal proportion, neutralize their charge and gets precipitated. That is the another way to get the coagulation. First is electrophoresis. Electrophoresis में the material or the ions of the colloidal particle gets attracted towards opposite charge electrode only and then get neutralized or get precipitate. Here by mixing of two oppositely charged soul, when oppositely charged soul mix in equal proportion, they get neutralized and then PPT will be formed. Third one is by boiling.
बाय बॉइलिंग मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन को बॉईल करना पड़ेगा हमें. व्हेन अ सोल इज बॉइल्ड एडजॉर्ब लेयर इज डिस्टर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कोलिजन. ठीक है, विथ मॉलिक्यूल इन डिस्पर्जन मीडियम. सो जब सोल बॉयल करेंगे सो वट ऑब्वियस तो एडजॉर्ब लेयर जो है इट गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. अंडरस्टूड. कोलिजन हो गया डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम का. सो वो क्या करेगा, दिस रिड्यूस द चार्जेस ऑन द पार्टिकल एंड गेट्स प्रेसिपिटेट. क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो एड्सॉर्प्शन हुआ होगा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, it might be a negative charge species of electrolyte or a positive charge species of electrolyte, so that get removed from the colloidal solution. Understood. That get removed from the colloidal solution because of boiling. क्योंकि boiling होगा तो collision होगा. collision किसका होगा, disperse phase and the dispersion medium का. And during the collision the electrolyte may be removed from the surface of a colloidal dispersion or colloidal particle, and then they get removed, and because of that reason only they get precipitate. Fourth one is by persistent dialysis. Okay, dialysis is one more method. See here, on prolonged dialysis traces of electrolyte present in the soul are removed completely. ठीक है, prolonged dialysis करते रहे हम लोग तो whatever electrolyte present in the soul removed completely, and hence they become unstable and finally becomes precipitate. Understood. So जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने निकाल दिए, so there might be a good chance of precipitation of a colloidal particle only. So prolonged dialysis करके भी हम लोग उसको PPT फॉर्म कर सकते हैं. And the fifth one is by addition of electrolyte. Okay, fifth is what, by addition of electrolyte. Excess of electrolyte ऐड करना है. Already electrolyte रहेगा colloidal particle में, but we have to add excess of electrolyte. So when excess of an electrolyte is added, okay, excess of electrolyte is added, the colloidal particles are get precipitate. ठीक है, so ये सारे precipitation के मेथड है. फर्स्ट देखो, फर्स्ट वन इलेक्ट्रोफोरोसिस. सो इलेक्ट्रोफोरोसिस से पीपीटी फॉर्म कर सकते हैं हम लोग कोलाइडल पार्टिकल का. बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल न्यूट्रलाइज होगा एंड पीपीटी फॉर्म किया जाएगा. नेक्स्ट इज बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग में क्या होगा कि बॉइल करने से कोलिजन होगा बिटवीन डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोलाइट गेट रिमूव्ड फ्रॉम दैट बिकॉज ऑफ कोलिजन ओनली एंड गेट प्रेसिपिटेट. बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, प्रोलॉन्ग डायलिसिस करेंगे तो ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे निकलते जाएंगे. ट्रेसेस यानी स्मॉलर अमाउंट जो भी होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट निकलते जाएंगे, एंड देन कोलाइडल पार्टिकल गेट्स प्रेसिपिटेट. एंड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया हमने, देन देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कोलाइडल पार्टिकल. सो दीज आर द 5 मेथड थ्रू विच वी कैन ईजिली प्रेसिपिटेट आउट द कोलाइडल सोल्यूशन. ठीक है गाइस, एक रूल पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड हार्डली-शेज़ल रूल. Here, generally, the greater the valence of the flocculating ion added, greater is the power to cause the precipitation. This is actually known as a Hartley-Schulz law rules. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, in coagulation of a negative soul, the flocculating power follows the order Al3 plus which is greater than Ba2 plus greater than Na plus. यानी जब भी नेगेटिव सोल को कोएगुलेट करना पड़ेगा तब वॉट एवर चार्ज होगा ऑन द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज. अब समझ लो कि नेगेटिव सोल है और बट ऑफ यूज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव सोल लगेगा. बट जो पॉजिटिव सोल है, समझ लो हमारे पास 3 पॉजिटिव सोल है टू न्यूट्रलाइज वन ऑफ द नेगेटिव सोल ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन. ठीक है, अब वहाँ पे भी अगर 3 है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, उसमें भी जिसका चार्ज ज़्यादा वो पहले वहाँ पे जाके रिएक्ट होगा एंड और न्यूट्रलाइज करेगा उस नेगेटिव सोल को, एंड इट विल फॉर्म्स द पीपीटी. अंडरस्टूड. सो Al3 प्लस आयंस के ज़्यादा चार्जेस है, देन Ba2 प्लस आयंस, देन Na प्लस आयंस. ऑन द अदर हैंड, इन द कोएगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, वो पहले हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट नेगेटिव सोल. सो सी द हियर ऑर्डर FeCN/6 4 minus ions is greater than PO4 3 minus ions, that is greater than SO4 2 minus ions, greater than Cl minus ions. यानी जिसके ज़्यादा चार्जेस वो ज़्यादा actively react होगा to that opposite charge soul only and do gets the PPT. This is all about that Hartley-Schulz rule. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक गाइस. अब हमने कोलाइड्स कंप्लीट कर लिया, एड्सॉर्प्शन कंप्लीट कर लिया, कोलाइड्स कंप्लीट कर लिया. अब आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, दैट इज इमल्शन. Okay, emulsion actually it is a colloidal suspension only, it is a type of colloids only, emulsion. तो देखते हैं emulsion कैसे फॉर्म करते हैं. A colloidal system in which one liquid is dispersed in another immiscible liquid.
Okay, a colloidal system in which one liquid is immersed in another immiscible liquid. Guys, liquid are of two types, एक तो miscible liquid होता है, दूसरा immiscible liquid होता है। miscible and immiscible यानी क्या है guys? It is, you can say, dissolved and undissolved particle. अंडरस्टूड। अब सॉलिड मटेरियल अगर होगा तो हम लोग डिजॉल्व ये सब्सटेंस वर्ड यूज़ करेंगे, एंड अगर लिक्विड मटेरियल होगा तो हम लोग मिसिबल ये वर्ड या फिर इमिसिबल ये वर्ड यूज़ करेंगे। यानी एक सॉलिड मटेरियल लिक्विड में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, जैसे सॉलिड सॉल्ट व्हेन यू ऐड इनटू द लिक्विड वाटर इट गेट डिजॉल्व, अंडरस्टूड, पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएंगे एंड विल गेट द होमोजेनियस मिक्सचर। सिमिलरली अगर वाटर है और उसमें हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दिया तो HCl इज ऑल्सो डिजॉल्व इन द वाटर ओनली, समझ रहे हैं ना, लाइक दैट ऑफ सॉलिड HCl ऑल्सो गेट डिजॉल्व इन वाटर, बट दैट solution or that liquid HCl is said to be miscible in water, not the dissolve in water। तो सॉलिड मटेरियल अगर होगा तो ये डिजॉल्व वर्ड यूज़ करेंगे, एंड लिक्विड मटेरियल होगा तो हम लोग मिसिबल वर्ड यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर चॉक हम लोग वाटर में डाल रहे हैं तो चॉक डू नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर, नो, डिजॉल्व नहीं होता चॉक वाटर में, अंडरस्टूड, सो अनडिजॉल्व कहेंगे, अंडरस्टूड। सिमिलरली इफ इन द वाटर वी पुट ऑयल, ओके, इन अ वाटर इफ यू पुट ऑयल तो वो मिक्स होगा, वो डिजॉल्व होगा क्या, इट रिमेन्स अनडिजॉल्व ओवर देयर, सो अनडिजॉल्व वर्ड ना यूज़ करके हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे इमिसिबल, अंडरस्टूड। सो लिक्विड अगर डिजॉल्व हो जाता है सो यूज़ करेंगे वर्ड मिसिबल, एंड लिक्विड अगर अनडिजॉल्व होता है पार्टिकल तो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे इमिसिबल, अंडरस्टूड। सी हियर, इमल्शन क्या है? अ कोलॉइडल सिस्टम इन विच वन लिक्विड इज डिस्पर्स इन अनदर इमिसिबल लिक्विड, एक लिक्विड दूसरे इमिसिबल लिक्विड में मिक्स होके जो सिस्टम फॉर्म करेगा दैट इज सेड टू बी द इमल्शन। ठीक है, अब इमल्शन के दो टाइप्स हैं, वन इज इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, OW टाइप ऑफ इमल्शन, जहाँ पे देखो इमल्शन इन विच द डिस्पर्स फेज इज ऑयल, डिस्पर्स फेज यानी स्मॉलर अमाउंट में ऑयल, एंड डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, इज कॉल्ड इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, अंडरस्टूड। इमल्शन के कितने टाइप है? दो। इमल्शन जब वाटर और ऑयल मिक्स करेंगे तो प्रॉपरली, बट ऑब्वियस वो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है एक दूसरे में, सो इमिसिबल लिक्विड है, सो वो जो ड्रॉपलेट्स फॉर्म करेगा ऑयल का वाटर में, दैट इज कॉल्ड इमल्शन एक्चुअली। सो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वन इज इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, OW टाइप, जहाँ पे डिस्पर्स फेज ऑयल होगा एंड डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा, एग्जाम्पल मिल्क, वैनिशिंग क्रीम, पेंट्स, ये सारे एग्जाम्पल है। सेकेंड वन इज इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल, first one is oil in water, second water in oil, WO type। here in an emulsion in which disperse phase is water and dispersion medium is oil, यानी water smaller quantity में, oil bigger quantity में होगा, so that is said to be the emulsion of water in oil, example butter, cream, these are the example। so guys, emulsion means when two immiscible liquid mix together the colloidal system forms, that is said to be the emulsion। in simple word, टू इमिसिबल लिक्विड यानी एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होने वाले लिक्विड अगर मिक्स कर लेते हैं देन द कोलॉइडल सिस्टम विल बी फॉर्म, दैट इज सेड टू बी द इमल्शन। एंड द यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस आर द टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल। ओके गाइज, in the next video we are going to continue with the emulsion only. Thank you.